हर इंसान के ना लाइफ की जो होती है डेफिनेशन होती है अलग अलग होती है। कुछ लोग जो होते हैं ना पैसा कमाते हैं, तो कुछ लोग मेहनत से जीवन जीते हैं और ईमानदारी से जो पैसा मिलता है उस पर जीवित रहते हैं। ठीक है, तो उनकी परिभाषा ये है। अब कुछ लोग होता है कहते हैं कि भाई हम कर्म कर रहे हैं, अगर हम गलत ढंग से भी पैसा कर रहे हैं, ले रहे हैं, कमा रहे हैं, इंसेंटिव भी ले रहे हैं, तो क्या हुआ, रिस्क फैक्टर हम उठा रहे हैं, कल फंसेंगे तो हम फंसेंगे, इसलिए मेरा भी वो पैसा ईमानदारी का है। ठीक है, हाँ, हम यहाँ किसी पे तर्कशास्त्र करने, किसी के विचारों को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन मेरा जो सोचना है ना, वो ये सोचना है कि इंसान को ना जो भी कमाता है, कमाई जो करता है, पैसा कहाँ से लाता है, उसको एक बार मन से ज़रूर पूछना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो सही ढंग से कमा रहा हूँ कि नहीं। अगर उसका आत्मा कबूल लेता कि हाँ तुम पैसा कमा रहे हो, ये ईमानदारी का पैसा है, तब ठीक है तुम कमाओ, भले ही बेईमानी का ही है, लेकिन तुम कमाओ क्योंकि तुम्हारा आत्मा स्वीकार रहा है, इसका मतलब तुम्हारे आत्मा से कृष्ण जा चुके हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही कह दे रहा है, सामने वाला आया है आपके पास पैसा का ऑफर लेकर के, उसी समय आपका मन कह दे रहा नहीं ये गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा है, इस पैसे पे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, इसका मतलब है आपकी आत्मा में साक्षात कृष्ण बैठे हुए हैं। अब देखो मैं यहाँ कुछ बातें बता रही हूँ, वो भी ध्यान से सुनो। बेईमानी के पैसे से ना महल बनते हैं, ईमानदारी के पैसे से घर बनते हैं, जो ऑर्डिनरी नॉर्मल आम आदमी के घर होते हैं। बेईमानी के पैसे से इंसान अंडरवर्ल्ड का डॉन बनता है और ईमानदारी के पैसे से इंसान रविन्द्रनाथ टैगोर बनता है और लंदन इंपीरियल कॉलेज, जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कॉलेज है, जहाँ सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज विनर जो आदमी होते हैं ना, जो पुरस्कार लिए हैं, वो उसी कॉलेज से निकले हैं। वैसे लोग जाके वहाँ पढ़ते हैं। बेईमानी के जो पैसे होते हैं ना, उससे मार्क्स आते हैं और ईमानदारी से नॉलेज आते हैं। बेईमानी से इंसान डिग्री लेता है और ईमानदारी से इंसान जॉब लेता है। बेईमान आदमी की आत्मा जो होती है रावणी होती है, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ प्रवृत्ति की होती है। ऐसे लोग दबंगई दिखाते हैं और ईमानदार आदमी की आत्मा में कृष्ण बैठते हैं, कृष्ण बोलते हैं। बेईमान आदमी के मुख बोलते हैं और ईमानदार आदमी के आत्मा से आवाज़ आती है। हाँ, मन बोलता है, आत्मा बोलता है। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बातें क्या बता रही है, ये बता रही है कि आप खुद में टेस्ट करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। बहुत लोग देखोगे जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, बहुत लंबी चौड़ी बातें करेंगे, धर्मगुरु बन के जिएंगे कि हम धर्मगुरु हैं, लेकिन एक्चुअल में वो धर्म का काम करते ही नहीं है। ऐसे लोग देखोगे अपनी बेटी का, बहन का, माँ तक का पैसा मार लेंगे, महल बना लेंगे, और इसलिए महल में बैठ के भी रोते घुटते रहते हैं। रावण देखो साधु का वेश पहन के, हाँ, चोंगा ओढ़ के माँ सीता के पास पहुँचा कि हमको भाई भिक्षा दो, हम साधु हैं। भाई माँ सीता उसके बहकावे में आगे भोली भाली थी और भिक्षा देने चली गई। लेकिन रावण तो रावण था भाई, वो गलत नीति से, गलत इंटेंशन से, दुष्कर्म की भावना से आया था, तो माँ सीता का हरण करके ले गया। वही होता है हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे होता है ना, पहले बाबा लोग आते थे, घर घर घूमते थे। हाँ, आज भी ऐसे बाबा लोग बैठे हुए हैं। हाँ, उनकी जो अर्निंग की विधि है वो अलग हो गई है, इसलिए अब वो बाबा लोग कहाँ बैठे हैं, जेल के अंदर बैठे हैं, जेल के पीछे बैठे हैं, या केस मुकदमा कोर्ट कचहरी में जाके बैठे हुए हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना, एक्चुअल मामला में सच के रास्ते पे रहो, एक्चुअली धर्म कर्म के रास्ते पे रहो और अपने आत्मा की आवाज़ सुनो कि हाँ हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। आप बेटी को पढ़ाते लिखाते नहीं हो, कहते हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हम तुमको कहाँ से पढ़ाएंगे। बेटी की शादी में पैसा नहीं खर्च करते हो, कहते हो कि भाई हम कहाँ से खर्च करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। चलो अच्छी बात है, सबके पास एक बराबर पैसा नहीं होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप अपने लिए महल कहाँ से बना लिए, अपने लिए इतना लंबा चौड़ा कई एकड़ में ज़मीन खरीद के, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, सबका कैसे आपने स्टेडियम बना लिया, कहाँ से पैसा आया। ये कहीं ना कहीं आपने गलत ढंग से कमाया कि नहीं कमाया। जो पैसा आपको अपने बाल बच्चों के पढ़ाई पे लगाना चाहिए, वो पैसा वहाँ ना लगा के आप घर के लग्जरियस आइटम पे लगाते हो, तो क्या आप ईमानदार हो? बिल्कुल नहीं ईमानदार हो। आप कर्म के प्रति ईमानदार नहीं हो। ईमानदारी और बेईमानी का मतलब सिर्फ पैसा के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है, आपके कर्म के प्रति भी है। एक माँ का प्रथम कर्तव्य क्या है? सुबह उठ के बच्चे को अच्छे से तैयार करना, लंच बॉक्स तैयार करना, उसको स्कूल भेजना, ना कि सुबह उठते फेस पैक लगा लेना, सुबह उठते वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लेना। ये काम नहीं है माँ का। बच्चे का प्रथम कर्तव्य क्या है? स्कूल जाके पढ़ना, पढ़ाई करना ईमानदारी से, ना कि स्कूल जाके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भाग लेना, नाच गाना में भाग लेना। वो बाद में आता है, वो प्रायोरिटी में नीचे आता है, पहले पढ़ाई करना। इसलिए हर इंसान को अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहो। जो इंसान कर्म के प्रति ईमानदार रहता है ना, उसका मन और आत्मा से कृष्ण बैठ के बोलते हैं और हमेशा वही गाइड करते हैं, और ऐसे लोगों की आवाज़ में सच्चाई होती है।